लड़की ने अपने बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर समुद्र में फेंक दिया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उस कपड़े की तेज गंध से मछलियों का एक झुंड आकर्षित होकर वहां आ गया। उस पल उसे अपनी जिंदगी बचने की एक नई उम्मीद दिखाई दी। उसने एक पेचकस स्क्रूड्राइवर से एक अस्थायी चाकू बनाया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो एक भी मछली नहीं पकड़ सकी। भूख और थकान ने उसकी सारी ताकत छीन ली और अंततः वो कंटेनर के ऊपर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वो लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी एक हवाई जहाज समुद्र के ऊपर से गुजरा और उसके दिल में फिर से आशा जाग उठी। वो तुरंत कंटेनर के अंदर दौड़ी, टूटे हुए टेलीविजन से कांच का एक टुकड़ा निकाला, कंटेनर के ऊपर चढ़ी और कांच की चमक से विमान को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन विमान बिना रुके आगे निकल गया। फिर उसकी नजर ईयरफोन के तारों के एक ढेर पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने उन तारों की मदद से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बना लिया। अगली सुबह उसने जाल को समुद्र में डाला और बच्चे के कपड़े को उसके अंदर रख दिया। जल्द ही तेज गंध से मछलियां फिर आकर्षित होकर आ गईं। सही समय देखकर उसने जाल खींचा और इस बार वो मछलियां पकड़ने में सफल हो गई। कई दिनों की भूख के बाद आखिरकार उसे खाने के लिए कुछ मिला। अगले कुछ दिनों तक वो इसी तरीके से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करती रही, लेकिन कंटेनर के अंदर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। ज्यादा समय नहीं था क्योंकि कंटेनर धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब रहा था। बचाव की उम्मीद में उसने कागज पर एसओएस संदेश लिखा, उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखा और समुद्र में बहा दिया, इस आशा के साथ कि कोई न कोई उसे ढूंढ लेगा। लेकिन 10 दिन बीत गए और समुद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया। स्थिति और भी खराब हो गई। लगातार पानी भरने के कारण कंटेनर लगभग पूरी तरह डूब चुका था, यहाँ तक कि उनका आराम करने का स्थान भी पानी में समा गया। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प था, अपने बच्चे को लेकर कंटेनर की छत पर चढ़ जाना। लेकिन ये भी कोई स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि पूरा कंटेनर धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जा रहा था। तभी एक पक्षी आकर कंटेनर पर बैठ गया। ये देखकर वो चौंक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जमीन अब बहुत दूर नहीं थी। लेकिन रात होते ही एक भयंकर तूफान आ गया। एक विशाल लहर ने कंटेनर को पूरी तरह निगल लिया। माँ ने पूरी ताकत लगाकर पानी की सतह तक पहुँचने की कोशिश, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी बच्ची से अलग हो गई। वो लगातार अपनी बेटी को पुकारती रही, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज सुनकर उसे ढूंढ सके। तभी एक बड़ा पक्षी उसके पास आकर मंडराने लगा। पहले तो वो डर गई, लेकिन पक्षी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वो उस छोटी नाव के पास गया जिसमें बच्ची थी और उसने अपनी चोंच से पानी की बौछार बच्ची पर डाली। ठंडे पानी से बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर माँ को तुरंत अपनी बेटी का पता चल गया। वो पूरी ताकत से उसकी ओर तैरने लगी और जल्द ही अपनी बेटी तक पहुंच गई। लेकिन पूरी रात ठंडे पानी में रहने के कारण लड़की धीरे धीरे होश खोने लगी। उसने अपनी बेटी का छोटा सा हाथ छुआ, मानो उसे अंतिम विदाई दे रही हो। फिर उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और बची हुई मछलियों को समुद्र में फेंक दिया, ताकि भोजन की तलाश में पक्षी वहां इकट्ठा हो जाएं। कुछ ही मिनटों में दर्जनों पक्षी उसके ऊपर मंडराने लगे। थोड़ी देर बाद वहां से गुजर रही एक मछुआरों की नाव ने पक्षियों की असामान्य भीड़ देखी। उन्होंने तुरंत अपनी नाव का रुख बदला और उस छोटी नाव की ओर बढ़ गए। उन्होंने नाव को पानी से बाहर निकाला। जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक बच्ची है, तो वे हैरान रह गए और इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर एक रस्सी पर पड़ी जो नाव से जुड़ी हुई थी। उन्होंने पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचना शुरू कर दिया।